आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के जीव विज्ञान सत्र 2023-24 के मॉडल पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। यह जो प्रश्न पत्र है वह बोर्ड के द्वारा यूपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। तो आइए बिना रुके हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। और वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। तो आइए बिना रुके हम इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ प्रॉस्पेक्ट हम लोग पहले समझ लेंगे। तो जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 नंबर का, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। निर्देश ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। वे बच्चे जो रेखा चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को हल करते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में, वे बहुत ही अच्छा नंबर पाते हैं। अगला है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसी के सामने दिया हुआ है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग करता है, जायांग करता है, गुरु बीजाणुधानी करता है या परागण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पुमंग, या इसी को कहा जाता है पुंकेसर। विकल्प में आपके पूछ सकता है तो पुमंग के स्थान पर पुंकेसर भी दे सकता है। अगला आपका प्रश्न है पहले का खा, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से? तो इसका सही उत्तर होगा अंडाणु के माप से। और इसके सामने आप लोग देख लीजिए कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वह चिकित्सा के भी क्षेत्र में होता है और कृषि के क्षेत्र में भी होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें कि अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। अगला है समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? सभी जो प्रश्न है यहाँ सामने देख लीजिए एक एक नंबर के हैं। अब तीसरा जो प्रश्न आपका दिया रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। खा है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यह जो प्रश्न है दूसरा वाला, यह आपका लांग में भी पूछ सकता है। अगला प्रतिरक्षा क्या है? आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? सभी जो प्रश्न है सामने कितने नंबर के हैं दिया हुआ है। अगला जो आपका प्रश्न है एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए, 2 नंबर का। उसके बाद आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। खा वाला जो दिया हुआ है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है?
ये अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम व्याख्या कीजिए। मेंडल के तीनों नियमों को आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। अगला है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। इसकी आपको व्याख्या करनी है। 3 नंबर का ये भी है। उसके बाद आपका आता है 5वें का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। जैविकी या जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बैक्यूलोवायरेसिस क्या है। सभी जो प्रश्न हैं वो 3-3 नंबर के हैं और जब आप बोर्ड में जाएंगे तो इसमें मान कर चलिए 50% क्वेश्चन जो है वह इसी से ही आएंगे। अब 6वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है पीसीआर, उसके बाद है प्रतिबंध एंजाइम। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना। उत्पादन एवं अपघटन, परजीविता एवं सहभोजिता। उसके बाद आपके आ जाते हैं लांग प्रश्न। लांग प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और सभी प्रश्नों को एक कॉपी में लिख लीजिए और इनका अध्ययन कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। सभी जो प्रश्न है वह 5-5 नंबर के हैं। अथवा पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र चित्र का वर्णन कीजिए, यानी चित्र सहित इसका विस्तार से वर्णन कर। दोनों में से केवल आपको एक करना है। उसके बाद है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों में से एक करना है और सभी प्रश्न जो दीर्घ के हैं 5-5 नंबर के हैं। अगला है पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। इन दोनों में से आपको एक करना है। जो आपका तैयार हो वही आप परीक्षा में लिखेंगे। तो यह आपका मॉडल पेपर है क्लास 12 के वे विद्यार्थी जो इस वर्ष का मतलब आपका हो गया कि 2024 की परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे उन्हीं के लिए यह मॉडल पेपर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आप सभी लोग अच्छे से तैयार करें जिससे कि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर पा सकें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सभी प्रश्नों को आप रट लीजिए जिससे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पा सकें।